साला रोड ही बवासीर है, पूरा गाड़ी का शौकर बैठ गया लगता है। साला रोड ही बवासीर है। पूरा गाड़ी का शौकर बैठ गया लगता है। दोस्तों नमस्ते, सिटी व्लॉग लाइव के आज के एपिसोड में मैं चंदन नारायण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज बात करते हैं उल्लासनगर के एक ऐसे मुद्दे पर जिसे आप बेसिक फैसिलिटी तो मानेंगे, पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आज वह प्रमुख मुद्दा मजाक का पात्र बन गया है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं शहर की हर उस सड़क की जहां आज शहर के हर बाशिंदे को गुजरते उस समय यह डर लगता है कि या तो वह उसमें गिर जाएगा, या उसे चोट जरूर आएगी, या तो फिर उसकी गाड़ी की इस कदर हालत खराब हो जाएगी कि उसके खर्चों को बेयर करना उसकी सीमा के परे हो गया है। दोस्तों क्या लगता है, क्या जिम्मेदारी है हमारे शहर के गणमान्य नेताओं की हमारे शहर की बदहाल सड़कों के प्रति? क्या वे सिर्फ भूमि पूजन तक ही सीमित हैं? क्या वे सिर्फ इस बात की मार्केटिंग तक सीमित हैं कि इस सड़क को बनाने का श्रेय हम पर ही जाता है, पर जब वो सड़क खराब हो जाती है या ठेकेदार ने सही तरीके से काम नहीं किया होता है, तो क्या उन नेताओं को उस बात का भी श्रेय लेना चाहिए कि यह सड़क जो खराब हुई है इसका श्रेय या इसका ठीकरा भी हमारे सर पर आना चाहिए? दोस्तों कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उन महारथी ठेकेदारों की जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के बाहर कतार लगाए खड़े रहते हैं कि फला और सैकड़ों करोड़ों के ठेके उनके पास आने चाहिए। दोस्तों कई सारे ठेकेदार जो हैं वो 25-30 साल से महानगर पालिका में कुंडली जमाकर बड़े बड़े ठेकों को अंजाम दे चुके हैं, तो क्या वे इस बात की जवाबदारी लेंगे कि जितनी भी सड़कें आज के समय में उल्लासनगर में खराब हुई हैं, उन्होंने क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज किया है, उन्होंने क्वांटिटी का कॉम्प्रोमाइज किया है और बिल निकलवाने की जद्दोजहद में इतना ज्यादा सड़क के साथ खिलवाड़ हुआ है कि अब उसका खामियाजा आम जनता को काफी अरसे से भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों आइए अब बात करेंगे हम उल्लासनगर महानगर पालिका के एक बड़े ही होनार अभियंता यानी कि इंजीनियर की, यानी कि संदीप जाधव की, जिनके ऊपर समय समय पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। एक इंजीनियर, उसे इसीलिए ही महानगर पालिका में बिठाया गया है कि वो अपनी बुद्धिमत्ता से पीडब्ल्यूडी के जो काम है उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी और उसकी गारंटी या वारंटी पीरियड जो है, जिसे पब्लिक के फंड से, पब्लिक की गाड़ी कमाई से, पब्लिक की पेड टैक्सेस से बनाया जाता है, उन सारे कामों की वो निगरानी करके, वो पूरी तरह से इंक्वायरी करके यह देखे कि काम सही ढंग से हुआ है या नहीं है। अब ऐसा तो नहीं कि उल्लासनगर महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो किसी सुरंग से शहर में आते होंगे, या वो अपना कोई प्लेन लेकर आते होंगे, हवाई यात्रा से आते होंगे, वो उन्हीं सड़कों से आते होंगे जहां से आम पब्लिक गुजरती है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उल्लासनगर महानगर पालिका के अभियंता और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लोग भी उन्हीं खराब रास्तों से आवाजाही करते हैं। तो क्या वो रीजंस हैं कि बार बार लगातार उन्हीं ठेकेदारों को काम दिया जाता है
जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। अब इसका जवाब तो उल्लासनगर के अभियंता और खासकर संदीप जादव ही दे सकते हैं कि आखिर उन्होंने लगातार उन्हीं ठेकेदारों को काम क्यों दिया ऐसी घटिया सड़कें बनाने का। दोस्तों, स्क्रीन पर अब आप ये दो चेहरे जो देख रहे हैं, इनमें से पहले हैं मिस्टर बिल्लारे और दूसरे हैं मिस्टर देशमुख, जो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट महानगर पालिका का संभालते हैं। तो दोस्तों, इनका चेहरा दिखाने का हमारा यही मुद्दा है। इन्होंने हाल ही में अपने 3 साल पूरे किए हैं, 3 साल का कार्यकाल पूरा किया है महानगर पालिका में, और 31 मई को ये दोनों पदमुक्त हुए हैं। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो उल्लासनगर की जो सड़कों की हालत है पिछले 3 या 4 साल से बड़ी खराब स्थिति में है, जिसे संभालने के लिए हर कोशिशें फेल हुई हैं। तो दोस्तों, यहां प्रश्न यह उठता है कि जिन बिलिंग डिपार्टमेंट या जिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट के धुरंधरों को जनता का पैसा सही ढंग से खर्च करने के लिए बड़े पदों पर बिठाया गया है, तो सारी कंप्लेंट, सारी सड़कों की हालतों की कंप्लेंट्स देखने के बाद भी आखिर इन्होंने बिल्स क्यों पास किए? क्या वह वजह थी कि इन्होंने सारी चीजें देखने के बाद भी सारे ठेकेदारों के जो बिल हैं उनमें से अधिकांश बिलों को मंजूरी देकर पैसा बांट दिया? अब जब हमने इनसे यह प्रश्न पूछा था तो इन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं ने रिकमेंड किया था, या जो कार्य प्रणाली है या जो कार्य पद्धति है उनको सुचारू रूप से क्रियान्वित करके उन्होंने सारे बिल्स क्लियर किए हैं। पर दोस्तों, यहां प्रश्न यह है कि क्या एक अच्छे अफसर की नैतिक जिम्मेदारी यह नहीं बनती कि अगर शहर की सड़कों की बदहाल हालत है और सैकड़ों करोड़ों का बजट आपको मिल रहा है, तो क्या वो कारण हो सकते हैं कि इतनी दयनीय हालत के बाद भी ठेकेदारों को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पैसा दे दिया जाता है? इस बात की थर्ड पार्टी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि उल्लासनगर महानगर पालिका को पूरे महाराष्ट्र भर में अव्वल घोषित किया गया और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर द्वारा उन्हें पुरस्कार भी दिया गया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के 100 डेज प्रोग्राम में कई सारी चीजों को क्रियान्वित करने के लिए अव्वल आने पर उन्हें ये पुरस्कार दिया गया, जिसका सबसे बड़ा श्रेय उल्लासनगर में हाल ही में आई महिला आईएएस कमिश्नर मनीषा अहवाले का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसकी चर्चाएं शहर में और उल्लासनगर महानगर पालिका के हर प्रांगण में आपको सुनाई जरूर देंगी। तो दोस्तों, अगर इतनी एफिशिएंट हमारी कमिश्नर साहिबा हैं, तो सड़कों के मामले में आज भी हमारी इतनी दयनीय हालत क्यों है? और पीडब्ल्यूडी का बार बार गलत मुद्दों में नाम आने पर भी हमारे शहर की सड़कों की स्थिति वैसी की वैसी क्यों है? और क्या वह रीजंस हैं कि हम सड़कों के मामले में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा सके हैं? अगर ठोस कदम उठाए गए हैं या ठोस कदम उठाने की प्रणाली जो है वो शुरू की गई है या कवायद जो है वो अंदरूनी तरीके से की गई है, तो कृपया त्रस्त जनता को अपने प्लान्स का थोड़ा बहुत मुखड़ा अब दिखाना ज्यादा सही होगा। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के ऊपर कई सारे राजनीतिक बिचौलिए और बड़े बड़े ठेकेदारों का एक अनदेखा दबाव हमेशा बना रहता है, जिसकी वजह से शहर में क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ में बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज हमेशा से होता रहा है, जो आप आंखों देखा हाल हर सड़क पर जाकर देख सकते हैं।
तो क्या हमारी नवनिर्वाचित महिला आईएएस कमिश्नर मनीषा अयवाले जी ऐसे ठेकेदारों के ऊपर कोई नकेल कसेंगी? क्या बिचौलियापन दिखाकर अपनी कमीशन के चलते कई ऐसे नेताओं की आवाजाही पर और उनकी एक्टिविटीज पर कोई रोक लगाई जाएगी? संदीप जाधव जो कि एक अभियंता है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, उनके द्वारा सैंक्शन जितने भी काम है क्या वह कभी स्क्रूटिनी के अंडर या जांच के दायरे में आ पाएंगे? क्या मिस्टर बिल्लारे और मिस्टर देशमुख जिन्होंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में से कई सारे बिल्स जो हैं वो कई सारे ठेकेदारों को पास किए हैं, क्या उन सारे बिलों की जांच पड़ताल हो पाएगी? दोस्तों, जितना भी पैसा महानगर पालिका में इन्वॉल्व है या खर्चा जाता है वो अंततः जनता का ही पैसा है, जिसका कुछ प्रतिशत उपयोग भी जनता हाल फिलहाल नहीं कर पा रही। दोस्तों, कुछ ही समय बचा है। अब आने वाले चुनाव में फिर से कई सारे आपके स्थानिक नेता आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे। तब आप अपनी गाड़ी और सड़क की हालत, अपनी गाड़ी की हालत और अपनी सड़क पर जाते हुए हालत का हवाला उन्हें जरूर दीजिएगा। शहर में बहुत सारे मुद्दे हैं जिसका प्रभाव आपके वोट और जिसको आप वोट दे रहे हैं उस पर जरूर पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने सड़क निर्माण और सड़क के घटिया जो परिणाम हैं उसके कई पहलू आपके सामने रखे और सिलसिलेवार तरीके से आपको हमने सारे उन जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए बताया कि आखिर कौन इस मामले में जिम्मेदारी लेगा। तो दोस्तों, अब आपकी जिम्मेदारी यह बनती है कि इस वीडियो को सही तरीके से देखने के बाद आप कमेंट के माध्यम से यह निर्धारित करें कि आखिर सड़क की इस दयनीय हालत का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, शहर के मुद्दों को जानने, समझने और उसके निवारण के लिए हमारे चैनल सिटी व्लॉग लाइव के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए मैं चंदन नारायण आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। साला रोड ही बवासीर है, पूरा गाड़ी का शौकर बैठ गया लगता है। साला रोड ही बवासीर है, पूरा गाड़ी का शौकर बैठ गया लगता है।